और कितना दूर तक जा सकता हूं। किसी के नेचर को पढ़ना इतना आसान नहीं है। नेचर को यदि आप पढ़ें तो पूरी दुनिया से उस पर पूरी आप क्षमता से उस पर कब्जा करें। यदि उसके विचार को पढ़ तो उस विचार को आप अपने निर्णय में परिवर्तित करने में 100% सक्षम होते हैं। निर्णय अगर अपने आप में करना है तो आपको अपने ज्ञान को पुख्ता करना है। निवेशक अभी के जो माहौल में एक दो उदाहरण देना चाहते हैं कि काफी पीड़ा में कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। जो मेरा 24 साल का जो एक्सपीरियंस का आपके पास दे रहा है, 3 प्रकार का निवेशक होता है। एक होता है जो बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में निवेश कर रहा है। एक हुआ कि 5 साल 8 साल से किया है, और एक हुआ कि जस्ट अभी एंट्री किया है। तीनों का अनुभव अलग अलग है। उसी तरह एडवाइजर भी, जिसमें 3 तरह है। एक है लंबे समय से रहा है, और एक है कि कभी दूसरे क्षेत्र में काम, वहां जब ऑफर होता है तो इस क्षेत्र में। तीसरा अभी पास आउट हुआ, जैसा कि पुराने आपने कार खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, बिना पूंजी का पैसा है किसी इंडस्ट्री में आ गया, उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उसको इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको कोई नहीं करना। लेकिन पहला जो एडवाइजर है उसको इंडस्ट्री में रहना है और उसको अपने नहीं कमाना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वह ये सोच करके है। अब जो नया एडवाइजर भी आया है वो पढ़ा लिखा नहीं चला है, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं करना। तो नए एएमसी आए, वो हम लोगों से फॉर्म चेक करो। अभी के दौर में जब संकट नहीं रहा तो जब वो जाता है उसके पास तो तलवार खींचे हुए तैयार होता कि आपको लेकिन जब पुराना इन्वेस्टर उसके पास जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता है। जब दिखाता है उसके पास आपके पास पोर्टफोलियो में मैं 30-35% का रिटर्न अभी भी दे रहा हूं, और वो जब उससे वार्तालाप करता है तो बोलता है कि आपको अभी पीड़ा हो रहा है, लेकिन कभी कभी मैं सुख लिया हूं और आज क्षणिक पीड़ा है। मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। सृष्टि जल प्लावन हो गया था, पूरी सृष्टि नाश हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो आदि मानव का रत्न था। वो हिमालय के शिखर पर बैठा हुआ था और वो धीरे नैनों से पूरा देख रहा था कि ग्रसों सृष्टि प्लावन हो गया, हम क्या करें नहीं करें। वह चिंतित था। इसी बीच में स्वर्ग श्रेष्ठ आती प्रधानमंत्री और उसको सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित कर। हिमालय के उत्तम शिखर पर बैठ जिला से शीतल छाप एक मनुष्य धीरे नैनों से देख रहा था। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक चंद्र, एक तत्व की प्रधानता उसे कौन जलिए देता। श्रद्धा प्रेरित करती है कि प्रकृति का नियम है, कभी धूप कभी छांव, एक साल में 4 ऋतु आता है, कभी गर्मी कभी बरसात कभी जाड़ा। सिर्फ प्रकृति के प्रदत्त को आप बदल नहीं सकते। प्रकृति की अनुसंधा जो है सो सदैव चलती रहेगी और हमको सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। तो इस संकट की घड़ी में वोलेटाइल है, लेस मार्केट है, गेम मार्केट है, ये तो ऑनलाइन फिट है। कभी भी देखिए मार्केट कभी ऊपर नीचे हमेशा रहा। आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है। कैसे तो रिलेट करना है, ये आपको समझना है। एक एजेंट कितना महत्वपूर्ण होता है अपने कार्यक्षेत्र में अगर दक्ष होता है। एक और उदाहरण के द्वारा one working with hand, that is called labor. One who works with hand and mind, that is called interaction. One who works with hand, mind and heart, that is called architecture. One who works with hand, mind, heart and mouth, that is called architecture. वाह, आप
आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ देश का भविष्य निर्भर करता है। सिर्फ आपका ही देश नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है कहा गया है कैपिटल मार्केट इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी। तो आप उस मिरर में अपना चेहरा देखिए कि आप कहाँ हैं और इन्वेस्टर को कहाँ ले जाना है। क्या कोई भी म्यूचुअल फंड छोड़ करके कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां आपने पैसा बनाया? मैं हर एक इन्वेस्टर से पूछता हूं, मैंने पूछता हूं कि आपने 7 साल पहले 8 साल पहले NSE और ABB के आप कंपेरिजन देते हैं और जिसमें 35% दिया आपने उसको घर पे रख दिया, फिर कुछ नहीं देते नैब किया और आज हर एक चीज को पूछते हैं। तो उस आदमी को इस इंडस्ट्री में कभी लाइए नहीं। जो आदमी पीड़ा सहने की क्षमता नहीं हो उसको लाना नहीं है। और आपको आइडेंटिफाई पूरा क्लियर बताना है कि आप यदि आप 100% पाने की उम्मीद रखते हैं तो 100% लॉस करने की उम्मीद। आप कुछ पाना चाहते हैं? दूसरा और एक उदाहरण देता हूं कि आप अपने आप को तुलना कैसे करते हैं। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिसके पास डायग्नोसिस करने के बहुत से साधन है। ब्लड टेस्टिंग है, हेमोग्लोबिन है, लिपिडोग्राम है, इंजीनियर के पास तरह का टेस्ट है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एजुकेशन। तो आप जब जाते हैं इन्वेस्टर को और उसके जो है तो आपके नेचर को अंडरस्टैंड करने की चाहते हैं तो आप कैसे करते हैं? पहले वो आपके नेचर को अंडरस्टैंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के घर में आप गए और आप बैठे, आप देख रहे उसके घर के वातावरण देखे बहुत बड़ी शादी है, क्या सर आप बहुत पैसा कमाएंगे? आप ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि उसके नीचे अंदर जाती है कभी कैसा आदमी को पहले अपने एक एजेंट को और AGENT होता है। A फॉर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, आपको मार्केट में जाइए। G फॉर गुडनेस होना चाहिए, A फॉर एक्सेलेंट होना चाहिए, T फॉर टेनेसिटी होना चाहिए। ये सब यदि गुड आपके पास है तब यू आर ए गुड एडवाइजर हो सकते हैं और सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन पा सकते हैं। कहीं भी गर्मा पूर्ण जो है तो आप उदाहरण के सकते हैं। एक राजा था, वो बहुत ही चिंतित रहता था कि मैं सफल राजा एक बेचारा के पास गया और बोला कि भाई हम सफल राजा बनना चाहते हैं और जो सफल राजा का जितना गुण है और उसका मैंने अनुसरण किया, पढ़ा लिखा। बेचारा बोला कि आपने सही है, आप सफल राजा नहीं है, इसका कारण है कि आप प्रकृति के विपरीत काम करते हैं। इसको कैसे प्रकृति के विपरीत कैसे काम करें? किस नेतृत्व करने की क्षमता सब में नहीं और आप नेतृत्व करना चाहते हैं जो क्षमता आप नहीं। तो पहले आप साधारण व्यक्ति बनिए। जिस दिन साधारण व्यक्ति बनिएगा आपको आत्मसंतुष्टि होगा और आपको बहुत आपको नेतृत्व की क्षमता। जिस तरह बात से जब जंगल में घूमता है तो अपनी कीमती खाने को बचाने के लिए वो आत्महत्या करता है। तो उसी प्रकार आप अपनी कीमती वाणी आप वैसा बोलिए जो आप वह सोचिए जो आप बोल सकते हैं। आप जो बोल सकते वही बोलिए जिस पर आप अक्षर। आजकल के चूंकि टाइम बहुत कम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ कि आज के नए पीढ़ी के लिए मैं उसको जो एडवाइजर है उसको एक अंगारे के रूप में मैं उसको देखता हूँ। तो उसके लिए मेरा मैसेज है, देखो आग लगाओ अंगारों आमर्शा की गलियों में, देखो आग लगा मत देना पूनम की गलियों में।